स्वागत करते हैं वीचो विस्तास में। वीचो विस्तास की एक खास पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम यहाँ संवाद स्थापन करेंगे नागपुर के ज्येष्ठ एवं युवा रंगकर्मियों से। तो आज हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए उपलब्ध है जाने माने रंगकर्मी एवं युवा साहित्य के युवा कवि पवन कोर्डी जी। पवन कोर्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपके रंगकर्म की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई? हाँ रोशन जी, मैं बताना चाहूँगा कि बचपन में मैं पिक्चर देखने के लिए एक एक रुपए जमा करता था और पिक्चर देखने जाता था। मुझे याद है मेरे लाइफ की पहली फिल्म थी, वो थी बॉर्डर। लेकिन वो फिल्म हम लोगों ने साथ में देखी, फैमिली साथ में थी, हम थिएटर में गए जी। मैंने वो फिल्म देखी तो वो फिल्म देखने के बाद दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगी। मतलब वो पिक्चर देखने के बाद अंदर से देशभक्ति जाग उठी। पैट्रियोटिक फिल्में क्या होती है वो मुझे तब समझ में आया और वो पर्दा मुझे अपनी ओर खींचने लगा। मुझे लगा कि ऐसा भी होता है, मतलब लोग अभिनय करके वो सब कुछ रियल में दिखाते हैं। तो वो मेरे दिमाग में वो चलने लगा कि हम वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस फिल्म ने मेरे दिमाग में गहरा असर डाला और मेरी तब से अभिनय की और रुचि बढ़ती गई। तो रुझान मतलब बॉर्डर फिल्म ने आपको बहुत प्रेरित किया, बहुत ज़्यादा प्रेरित अभिनय के सिलसिले में। तो फिर पवन जी, उसके बाद की आपकी रंग यात्रा कैसी रही? हाँ, तो फिर वहाँ से अभिनय का चस्का लगा। स्कूल में मैं खुद की जो नाटकें थी, मेरी जो नाटक मैं लिखता था तो उसका मंचन मैं खुद स्कूल में करता था, गैदरिंग में वगैरह करता था। तो वहाँ के शिक्षकों को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो मुझे प्रोत्साहित करने लगे और फिर वो सिलसिला चलता गया। और तभी उसी समय में मेरी मुलाकात हुई हमारे नागपुर के जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और उनको ज़्यादा जाना जाता है बाल नाट्य का मंचन करने के लिए, ज़्यादा जाना जाता है उनको। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ अभिनय का एक अच्छा मौका मुझे मिला और अच्छे अनुभव उनके साथ मेरे रहे हैं। तो पहला जो नाटक था उनके साथ मैंने किया वो था भूख। हिंदी में उसको भूख, जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसको भूख बोलते हैं और मराठी में भूख बोलते हैं। तो वो मराठी नाटक था, मराठी में हम भूख बोलते हैं उसको। तो अच्छा अनुभव था उसमें, भूख में। उनके साथ फिर और 2-3 नाटक मैंने किए और फिर उनके साथ करने के बाद और बाकी लोग थे, उनके साथ मेरी पहचान हुई, उनके साथ मैं नाटकों में काम करने लगा। मैंने साइंटिफिक हॉल में नाटक किए। से बहुत सी नाटक है जो मैंने बचपन में किए हैं। तो फिर ऐसे चलता गया, सिलसिला चलता गया और जो अपने हीरो हैं अपने फिल्मों के, उनको देखते गया और ज़्यादा प्रोत्साहित और उत्साहित होते गया मैं। कभी कभी मतलब उटपटांग थोड़ा करता था, उनकी आवाज़ें निकालने मिमिक्री मैं ट्राई करता था। लेकिन मिमिक्री मैं ज़्यादातर अच्छी तरह नहीं कर पाता, लेकिन एक अंदर से रहता है, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कर सकते हैं या नहीं। तो नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन जैसे जो लोग हैं, जो हीरो हैं हमारे फिल्मों के, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। से हाय, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं। अच्छा है, अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा दे, अच्छा है। ऐसे कुछ उटपटांग कुछ करता था। लेकिन मिमिक्री मुझे अच्छी तरह से नहीं आती, प्रयास करता हूँ। तो पवन जी, जैसे कि आपने नाटक किया, आप फिल्मों से प्रेरित हुए, तो आपका फिल्म में कहिए या फिर नाटक में कहिए, कोई तो आदर्श होगा जिससे आप फॉलो करते हो अभिनय के इस सिलसिले में। ऐसा कोई मराठी फिल्मों का कहिए या फिर हिंदी फिल्मों का कोई बड़ा अभिनेता कहिए जिनसे आप प्रेरित हो। मैं नाना पाटेकर से ज़्यादा प्रेरित हूँ। मुझे वो
खासे अच्छे लगते हैं। उसका कोई एक कारण? कारण मतलब मैं जुड़ जाता हूँ वैसे, मतलब कारण तो बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं नाना पाटेकर को स्क्रीन पे देखता हूँ तो नज़र नहीं हटती है। मतलब ऐसा लगता है कि बस देखते रहूँ और देखते रहूँ। तो उनका उल्लेखनीय ऐसा कोई काम जो फिल्म आपको पसंद आई हो, या फिर उनका वो काम उस फिल्म का? हाँ, जैसे अंकुश एक फिल्म है और क्रांतिवीर है ना। तो अंकुश फिल्म में मुझे उनका काम अच्छा लगा, क्रांतिवीर में अच्छा लगा। तो कुछ मराठी फिल्में भी उन्होंने की है। तो ऐसे एक दो फिल्म है, जैसे मैं उनके नाम यशवंत है जी। तो मुझे ही नहीं तो हर किसी को अच्छे लगते हैं। पवन जी, आपने बहुत सारे मतलब रंगकर्म तो किया, आपने शॉर्ट फिल्म भी की है, पथनाट्य किया आपने, तो ये सब करने के साथ आप मतलब आपका जॉब क्या है, मतलब ये सब करते हुए? सबसे पहले तो जी। ये रंग कर्म की हमारी बातें चल रही हैं, एक बात छूट गई, वो मैं बताना चाहता हूँ। बेशक जी। जब नाटक करता रहा मैं, तो वो पीरियड जो होता है बचपन का, वो पीरियड होता है पढ़ाई का, है ना। तो मैं पढ़ाई के लिए थोड़ा सा नाटकों से दूर हो गया। साहित्य में तो रुचि थी, बचपन से ही साहित्य में रुचि थी, लेकिन पढ़ाई के कारण थोड़ा सा नाटकों से मैं दूर हो गया। मैं थोड़ा सा साथ में मैं साहित्य का भी इसके साथ मैं जोड़ के बताना चाहूँगा कि ऐसे ही क्रिकेट खेल रहा था मैं बचपन में। हाँ। तो क्रिकेट खेलते खेलते मेरी नज़र गई ऊपर जी। तो कुछ पंछी ऐसे उड़ते। मुझे लगा क्रिकेट खेलते खेलते आपकी नज़र ऊपर की गेंद पर गई, मुझे ऐसा लगा। हाँ, लेकिन मेरी नज़र गई पंछियों की ओर। तो क्या हुआ कि वो जैसे उड़ रहे थे तो अपने आप अंदर से कुछ ऐसे वाक्य निकल आए बाहर। तो उसमें ऐसा यमक जो था, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रैमिंग वर्ड्स। हाँ, तो वो रैमिंग बन गया। तो मुझे ऐसा लगा ये तो जो हम अपनी किताबों में मराठी कविता और हिंदी कविताओं में जैसे हम पढ़ते हैं कविताएं, वैसा ही कुछ बन रहा है, तो क्यों ना और प्रयास किया जाए। तो मैं फिर वो प्रयास करते गया और मेरा वो प्रयास मुझे अच्छा लगने लगा और बाकी के लोग भी मुझे प्रोत्साहित करने लगे। तो वहाँ से फिर मेरी लिखने की आदत जो है वो बनी रही और अभी जो लिखता हूँ वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। बचपन में जो लिखता था वो बचपन की समझ थी, लेकिन अभी जो लिखता हूँ वो अभी की समझ है। तो अभी का जो है जो मैं लिखता हूँ वो बहुत अलग है। और अभी मैं फिर से वही अपने रंगकर्मी की ओर मैं आता हूँ। तो जैसे स्कूल में जो नाटकों का सिलसिला था, वो नाटकों का सिलसिला फिर और स्टार्ट हो गया कॉलेज के दिनों में। तो कॉलेज के दिनों में मैं खुद की जो नाटक थी, खुद की नाटक, खुद की लिखावट। हाँ। तो खुद का नाटक मैं लिखकर मंचन करता था कॉलेज में भी, ठीक है। तो वहाँ पे भी उन लोगों को अच्छा लगा मेरा नाटक, मेरी एक्टिंग, अभिनय उन लोगों को अच्छा लगा। तो जो इंटर कॉलेज कंपटीशन वगैरह होती हैं, तो ऐसे कंपटीशन में मैं पार्ट लेने लगा। तो लोकमत का जो युवा रंग प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में 2009 में मुझे फर्स्ट रैंक मिला है। क्या बात। हाँ, एक्टिंग में, अभिनय में तो उसमें मुझे फर्स्ट रैंक मिला जी। और फिर से मैं पढ़ाई की ओर मुड़ गया और फिर से थोड़ा सा फिर डिटैच हो गया, नाटकों से थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन उसी समय पर मेरी मुलाकात हुई आपसे। फिर दूर होने के बाद फिर से मुझे नाटकों की ओर लाया, वो आपने लाया, ठीक है। तो आपके साथ बहुत अच्छे अनुभव है मेरे। तो आपके साथ मैंने रिवॉल्यूशनरी दृष्टिकोण, मैंने जो नाटक किया एकांकिका, तो जब हमने वो नाटक किया, मुझे याद है कि वो साइंटिफिक पुरुषोत्तम करंडक का पहला उद्घाटन का नाटक एकांकिका थी। बराबर थी। तो वहाँ पे वो उद्घाटन था शायद। और उद्घाटन का वो अपना पहला नाटक था, मतलब उसी एकांकिका से वो स्पर्धा का उद्घाटन हुआ। हाँ, उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन में अतिथि के तौर पर आई थी मराठी की जानी मानी अभिनेत्री जो है,
एक्ट्रेस अमृता सुभाष करके और है। उन्होंने पवन जी उन्होंने तो हिंदी में भी काम किया है। एक हाल ही उनकी फिल्म थी गली बॉय, उसमें उन्होंने रणवीर सिंह के मदर का रोल किया है। हाँ, तो वो जानी मानी एक्ट्रेस वो उद्घाटन में अतिथि की तौर पे आई थी वहाँ पे, और उन्होंने अपना नाटक देखा और बैक स्टेज में आकर उन्होंने हमारा प्रोत्साहित किया हम लोगों जी। और तब से और अपना प्रोत्साहन बढ़ा। तो और आपके साथ मैंने वो रूममेट नाटक किया, और रूममेट नाटक का जो अनुभव है वो तो बहुत ही अच्छा है। तो रूममेट में मैं आपके पिताजी का रोल किया है मैंने, और आपने बेटे का रोल किया, और वो केमिस्ट्री जो है वो जो ऐसा रसायन बना वो दोनों के वो केमिस्ट्री में, और ऑडियंस ने वाहवाही दी उस पात्र के लिए आपको। हाँ, सभी ने सराहाया उस एक्टिंग के लिए, आपको भी सराहाया, मुझे भी सराहाया। वो मतलब वो केमिस्ट्री एक अलग तौर पे और एक अलग लेवल पे चली गई थी। पवन जी, आपके कार्य अनुभव के बारे में और जो आप जिस पद पर आप काम कर रहे हो फिलहाल, उस बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल जी। अभी मतलब मैं जो इकोनॉमिकल जो मेरा अभी का बैकग्राउंड है वो मेरी मेडिकल फील्ड है। मेरी मेडिकल फील्ड से मेरा बैकग्राउंड अभी है जुड़ा हुआ इकोनॉमिकल के लिए। जी। तो मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, जिसको हम अंग्रेज़ी में नेचुरोपैथी बोलते हैं। तो उस फील्ड में मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है आर्थराइटिस के लिए। मेरे यहाँ पे आर्थराइटिस के लिए लोग आते हैं जी। आर्थराइटिस तो पता होगा, जिसको हम बोलते हैं वात करके हम जानते हैं। तो आर्थराइटिस में मतलब हमारे जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। हमारे जॉइंट में पेन होता है, जैसे उंगली के जॉइंट हो गए, घुटने के जॉइंट हो गए, कमर के जॉइंट हो गए। ये हड्डियों में स्पेशली होता है वही वात, मतलब हम स्पेशली हड्डियों से रिलेट नहीं करेंगे। हाँ, वात ये हमारे पूरे शरीर में होता है। जब वो प्रकोपित होता है, वात जब प्रकोपित होता है तो उसके वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। अच्छा जी। हाँ, तो विकारों में हम बोलेंगे कि अगर विकार उत्पन्न हुए तो फिर ये जो दर्द है, ठीक है, तो विकार से उत्पन्न होने वाला वो हमें एक लक्षण है। तो आप उस विधा के डॉक्टर हो, मतलब वो स्पेशल। हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा उसमें रुझान है। मतलब मैंने प्राकृतिक चिकित्सक हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वात के पेशेंट को ठीक करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ। तो जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने आर्थराइटिस के लिए अपना मन बना लिया कि आर्थराइटिस पे लोगों का इलाज किया जाए। जी। पवन जी, आप पेशे से डॉक्टर हो, आपने एमए योगा में किया है, तो ये सब आप एक अलग मतलब डॉक्टर होने के बावजूद आप व्यस्त समय नाटक के लिए निकालते हो, लिखावट के निकालते हो, उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, जैसे आपने अभी बोला कि योगा में एमए तो मैंने किया है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक अलग से मेडिकल का कोर्स होता है, तो वो करना पड़ता है। वो मैंने किया है। उसके साथ साथ फिर मैंने योगा की डिग्री की है, उसमें मास्टर किया है। तो फिर ये सब करते हुए भी आपने रंगकर्म जारी रखा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा है कि हम लाइफ जीते हैं, तो हम जो कुछ करते हैं, जब मतलब हमें समझ आती है, हम थोड़े कॉन्शियस होने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जब पैसा आने लगता है तो हमें लगता है कि ये तो मतलब सिर्फ पैसे से हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ। मतलब जो एक आनंद होता है, जो मेंटल पीस होता है, वो सिर्फ पैसे से कैसे मिलेगा। उसके लिए हर किसी के अलग अलग रास्ते होते हैं। हर कोई अपने अपने रास्ते से फिर लाइफ को आगे बढ़ाता है और लाइफ की मज़ा जो है वो जीवन जीने का आनंद, हाँ, मज़ा लेने के लिए फिर वो प्रयासरत रहता है। जीवन जीने का आनंद किस में मिले। हाँ, ये उसका मतलब वो ढूंढता रहता है। जी। वो अपना मार्ग ढूंढता रहता है, अपनी दिशा, अपनी राह ढूंढता रहता है। तो ऐसे ही मैंने अपनी राह ढूंढी। वो बचपन से मुझे लगा कि नहीं, मुझ में थोड़ी सी कला है, तो उस कला को ही आगे बढ़ाते हैं।
चाहे छंद के तौर पर हाँ, हो हॉबी या कहिए। हॉबी जिसको हम कहेंगे उसके तौर पर हो, लेकिन उससे एक मेंटल पीस मिलता है, लाइफ सरवाइव करने के लिए एक एनर्जी मिलती है, एक शक्ति मिलती है। पवन जी, आपने रंगकर्म किया, आपने कविता लेखन किया, आपने एक पात्री अभिनय की, इन सब को मिला के आपको अनेक पुरस्कारों से आपका पुरस्कृत किया गया। उस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे मैंने अभी बताया था कि मुझे 2009 में युवा रंग बेस्ट एक्टिंग के लिए मुझे युवा रंग लोकमत। हाँ वो एक है। और फिर मैंने बाद में फिर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई, रिवॉल्यूशनरी दृष्टिकोण करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई। हाँ। और फिर मुझे वो जो फ्लैग पर है, हाँ फ्लैग उसका नाम है, फ्लैग दी रियल पैट्रियोटिज्म। जी जी जी। उस पर मुझे अवार्ड मिला जी। और मुझे अभी भी एक अवार्ड मिला है एक पात्री पे। एक पात्री पे। जैसे वो स्टेट लेवल कंपटीशन थी, बहुत खूब। महाराष्ट्र स्टेट कांग्रेस फिल्म फेस्टिवल नाम था उसका। हाँ। तो वो स्टेट लेवल कंपटीशन थी, तो उस पर मुझे अभी सेकंड रैंक मिला है। क्या बात है। और प्राइज मनी मिली उस पर, 7,000 प्राइज मनी मिली उस पर। तो अभी कुछ मतलब 3-4 महीने पहले की बात है, लॉकडाउन के पीरियड की बात कर रहे हो। लॉकडाउन, हाँ। पवन जी, आपने बहुत सारे काव्य स्पर्धाओं में आपको बहुत सारा पुरस्कार मिला, बहुत सारा आपको सम्मान मिला, आपकी बहुत एक कविताएं आपने लिखी है, मंचित की है, उस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ। बचपन से ही लिखने का शौक चढ़ा जी। और वो चढ़ते गया। और आपको तो पता है, एक बार कोई मतलब शौक किसी को लग जाता है तो वो मतलब मरते दम तक नहीं जाता। सही कहा। लेकिन वो शौक अच्छा होना चाहिए, हाँ। है ना। मतलब कि कोई चीज़ हमें अगर लाइफ में मिलती है नेचुरली, गॉड गिफ्टेड, तो उसको हम संभालते हैं, तो वो कैसा, वो शौक अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लत बोलेंगे, अच्छी लत लगनी चाहिए, गलत लगना चाहिए, उसका जतन करना चाहिए, अच्छी लत लगनी चाहिए। तो ये मैंने फिर उसका जतन किया, लिखने लगा और अच्छा खासा लिखने लगा। लोग कहते हैं, मतलब खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि आप अच्छे लिखते हैं, आपका जो मतलब लिखने का जो आपका मेन जो है टारगेट जो होता है वो सोशल होता है। तो हाँ, वो सही है। मैं मतलब जो मैं लिखता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा जो मटेरियल होता है वो सामाजिक होता है, सोशल सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। वैसे मैं हर सब्जेक्ट पे लिखता हूँ, उसमें हर सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। मुझे फिर साहित्य में भी मुझे कुछ पुरस्कार मिले हैं, कवि सम्मेलनों में मुझे बुलाया जाता है, अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, निमंत्रित कवि के तौर पर बुलाया जाता है। ऐसे बहुत से समारोहों में मैं जाता हूँ और कभी कभी कवि सम्मेलनों का मैं आयोजन करता हूँ। पवन जी, आपकी कोई कविता प्रकाशित हुई है? कविता की किताब कहिए, कविता संग्रह कहिए, या फिर कोई किताब? हाँ, बचपन में मैंने एक किताब मैंने प्रकाशित की है, पब्लिश की है, दंश करके। तो उसमें सभी जो कविताएं हैं वो सब उसी समय की कविताएं हैं। मतलब उसका स्टैंडर्ड जो है वो अभी का नहीं है, वो बचपन की समझ का स्टैंडर्ड। तो आने वाले समय में आप कोई कविता संग्रह प्रकाशित करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में मुझे करना है, कविताएं मुझे प्रकाशित करनी है, संग्रह प्रकाशित करना है मुझे। तो अभी जो मेरी जो किताबें प्रकाशित हुई हैं वो प्रातिनिधिक है, जिसको प्रातिनिधिक बोलते हैं, ठीक है। तो प्रातिनिधिक 4-5 जो किताबें हैं वो प्रातिनिधिक किताबें मेरी प्रकाशित हुई है। और मेरा काव्य पाठ होता है आकाशवाणी में, कभी दूरदर्शन। हाँ, आकाशवाणी पर आप नाट्य वाचन भी करते हो, नभो नाट्य जिसे नभो नाट्य में मैं कभी कभी मुझे बुलाया जाता है, और आकाशवाणी में काव्य पाठ होता है कभी कभी। और कभी कभी दूरदर्शन जो है, नागपुर दूरदर्शन, वहाँ पे भी मुझे बुलाया जाता है। पवन जी, ऐसा सबकी लाइफ में एक ऐसा पल होता है जो उन्हें बहुत ही एक अलग अनुभूति देता है। मतलब वो फिर बुरा पल रहे या फिर अच्छा पल रहे, हंसा है, गुदगुदा या फिर रुला है, तो आपके भी एक जीवन में कोई एक ऐसा पल होगा जो आपको अभी लगता है कि इस माध्यम पर साझा करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वो आपको भी पता है कि हम दोनों ने जो नाटक जो किया था, आप वो नाटक के डायरेक्टर थे,
जो नाटक है रूममेट। अच्छा। रूममेट नाटक के ये डायरेक्टर थे, तो उसमें मैंने इनके पिताजी का रोल किया था। मेरा पिताजी का रोल था, और जो इनका जो रोल था, नाम था मेरे बेटे का, आरव। मतलब इनका आरव। आरव आरव। तो वो जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो बहुत ही अच्छा रहा। तो मतलब मैंने उस प्रसंग में, जो नाटक का जो प्रसंग था हम दोनों का, उस प्रसंग में मैंने अभिनय को जिया है पूरी तरह से आपके साथ। तो वो जो है, जब भी मैं कभी भी इस क्षेत्र में रहूँगा, तो वो याद मुझे हमेशा के लिए झंझोड़ेगी। मतलब हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा वो पल जो हम दोनों ने एक साथ मंच पे बिताया। वो पल आप ही नहीं, मतलब मैं या फिर रूममेट की जो सारी जो टीम थी, वो पल कोई नहीं भूलना चाहेगी, क्योंकि उस वक्त की जो मेहनत थी वो हमें पता था कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या करना है। तो वो पल हम पवन जी ने जो साझा किया, वो पल मुझे भी याद है और पवन जी को भी याद है, यार सारी हमारी टीम को याद है। पवन जी सबकी और उस नाटक में हम दोनों के ज़्यादातर वो सीन थे, तो हम दोनों अलग से उसकी प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वो मतलब निखर के, वो जो अपने सीन थे वो निखर के बाहर आ गए, और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई उसमें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये exactly. चीज़ है, वो सही कहा जिसने भी कहा है, सही कहा आपने। पवन जी, सबकी ज़िंदगी में एक संघर्ष होता है किसी एक मुकाम को पाने के लिए, फिर रंगकर्म कहिए या फिर अपना जो जॉब रहता है, या फिर कोई नौकरी कहिए, या फिर कोई बिजनेस कहिए, तो हर चीज़ में एक संघर्ष होता है। तो आपने भी संघर्ष आपकी जो तो उस बारे में एग्जैक्टली हर किसी के लाइफ में अपना अपना संघर्ष होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने धरती पर जितने लोग हैं, या जितने प्राणी हैं, या जितने जीव हैं, हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जितने जीव हैं उतनी कहानियाँ हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हर किसी के लाइफ में जीने के लिए संघर्ष होता ही है, क्योंकि हर किसी को जीना है। तो वैसे मेरे लाइफ में भी थोड़ा बहुत था। मेरे पिताजी की छोटी सी नौकरी थी, और वो छोटी सी नौकरी में उन्होंने हम दोनों को पढ़ाया। मुझे, मेरा एक भाई है, तो हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। बचपन में ना मेरी तबीयत का बहुत ज़्यादा इशू रहता था, हेल्थ का इशू रहता था मुझे, तो उसके वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे साल बर्बाद हुए हैं एजुकेशन के लिए। और मैं जिस लेवल पे मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं शायद, मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे रह गया। तो लेकिन वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना ही है। मैंने हार नहीं मानी, और मैं अभी भी लाइफ के लिए सरवाइव कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में मतलब झुकना नहीं है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। मतलब पवन जी का स्पष्ट तौर पर कहना ये है कि नेवर गिव अप, हार कभी मानना नहीं, चलना है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। सही कहा आपने। पवन जी, हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहोगे जो हमें देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा, लेकिन वो कहने से पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ बिल्कुल चलेगी। दिल में दर्द है मगर बयां करने का हक नहीं, दिल में दर्द है मगर बयां करने का हक नहीं, ऐ संगदिल दुनिया ये मेरी बेकार की बक नहीं, ऐ संगदिल दुनिया ये मेरी बेकार की बक नहीं। दुनिया तू हैरान है मेरी इस आज की आह पर, दुनिया तू हैरान है मेरी इस आज की आह पर, जख्म तो पुराना है ये दर्द उठा अचानक नहीं। हाँ मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा तेरा गम है, हाँ मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा तेरा गम है, मेरे इस हालात की वजह तू है कोई शक नहीं, मेरे इस हालात की वजह तू है कोई शक नहीं। पता है कितने जज्बातों से बना तेरा आशियाँ, पता है कितने जज्बातों से बना तेरा आशियाँ, मुझ में भी इंसानी दिल है मैं भी नालायक नहीं, मुझ में भी इंसानी दिल है मैं भी नालायक नहीं। तू मदारी दुनिया फूके मंतर मैं नाचता बंदर,
तू मदारी दुनिया फूके मंतर, मैं नाचता बंदर, थक हार के बैठ कर मैं मारता कोई झक नहीं, थक हार के बैठ कर मैं मारता कोई झक नहीं, तेरे मतलबी बर्ताव ने मुझे गमज़दा कर दिया, तेरे मतलबी बर्ताव ने मुझे गमज़दा कर दिया, अब कसक से झल्लाता हूँ ये मेरी सनक नहीं, अब कसक से झल्लाता हूँ ये मेरी सनक नहीं, तेरे झूठे प्यार में दिल ये धड़कता ही रह गया। क्या बात है। तेरे झूठे प्यार में दिल ये धड़कता ही रह गया, आज इस दिल में वो प्यार वाली धक धक नहीं, धक धक नहीं, वाह। आज इस दिल में वो प्यार वाली धक धक नहीं, चल हटा इसको इसमें तेरा मिलावटी दूध है, चल हटा इसको इसमें तेरा मिलावटी दूध है, अब ये अदरक वाली चाय लगती कड़क नहीं। क्या बात है। अब ये अदरक वाली चाय लगती कड़क नहीं, दिल में दर्द है मगर बयां करने का हक नहीं, ऐ संगदिल दुनिया ये मेरी बेकार की बक नहीं। ए संगदिल दुनिया ये मेरी बेकार की बक नहीं। बहुत ही अच्छी बक थी आपकी पवन जी। ए संगदिल दुनिया ये मेरी बेकार की बक नहीं। बहुत खूब पवन जी, बहुत ही शानदार कविता थी आपकी। आपकी कविता मैं बहुत सुनता हूँ आपके ऑडियो के माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से, या फिर आपने जो लिखी कविता मैं आपकी पढ़ता भी हूँ। तो पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वी24 तास के नाट्य संवाद के मंच पर और हमारे ऑडियंस से आप बातचीत के जरिए रूबरू हुए, तो बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वी24 तास का। तो दोस्तों, ये थे नागपुर के रंगकर्मी एवं युवा साहित्यिक, युवा कवि डॉक्टर पवन कोरडे। ऐसे ही वी24 तास के नाट्य संवाद के माध्यम पर हम आपको नए नए कलाकारों से या फिर वरिष्ठ रंगकर्मियों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए वी24 तास। धन्यवाद।